तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप लोग को मेरे चैनल मिसलेनियस फार्मा पे। तो फ्रेंड्स, जो आज का जो लेक्चर है ना, ये लेक्चर नंबर 3 है। तो हम लोग टोटल 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। जो फर्स्ट लेक्चर था ना, उसमें क्या था, ब्लड के बारे में था एंड जस्ट मतलब बेसिक नॉलेज था ब्लड फ्लूइड एंड ब्लड के बारे में। जो सेकंड वीडियो था ना, तो उसमें हम लोग क्या कंप्लीट किए थे, तो सेकंड वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए थे ब्लड के कंपोजिशन के बारे में। तो कंपोजिशन क्या क्या था ब्लड का कंपोजिशन, एक था प्लाज्मा और एक था फॉर्म्ड एलिमेंट। तो प्लाज्मा में हम लोग कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हैं प्रोटीन पार्ट, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन, इस तीनों पार्ट को हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। और जो भी अदर सॉल्वेंट है प्लाज्मा में और जो वाटर प्रेजेंट है उसको भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग वीडियो नहीं देखे हो तो जाके एक बार वीडियो देख लेना। देन और एक पार्ट आरबीसी, जो रेड ब्लड कर्पसूल और सेल जो पार्ट था ना, उसको हम लोग अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। जो रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पान कितना है, जब रेड ब्लड सेल का डेफिशिएंसी होता है उसको क्या बोला जाता है, जब उसका हाई आरबीसी होता है तब उसको क्या बोला जाता है, उन सभी को भी हम लोग अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। जो डिक्रीज हो जाए ना एनीमिया, आरबीसी, मतलब आरबीसी का काउंट जब डिक्रीज हो जाए, मतलब डेफिशिएंसी हो जाए ना, तो उसको क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। उस एनीमिया के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। ये एनीमिया क्या है, कहाँ पे जब डिक्रीज हो जाए ना आरबीसी, तब कौन सा टाइप का एनीमिया उसको बोलते हैं। ये वाला पार्ट आपका जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एनीमिया के बारे में, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग आरबीसी, एनीमिया एंड प्लाज्मा के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है ना, तो उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी मतलब क्या है, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, तो आज हम लोग फ्रेंड्स डब्ल्यूबीसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो डब्ल्यूबीसी क्या है, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी को बताने पहले से मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं। तो मान लीजिए आप कहां पे हो, आप इंडिया पे हो कि जहां पे भी प्रेजेंट हो, ठीक है। तो मान लो आप इंडिया पे हो, तो इंडिया का बॉर्डर पे बहुत सारे आर्मी लोग प्रेजेंट है ना। आर्मी लोग वहां पे क्यों है, आप लोग को पता है आर्मी लोग वहां पे क्यों प्रेजेंट है? आर्मी लोग वहां पे इसलिए प्रेजेंट है, जो भी टेररिस्ट इंडिया के अंदर घुस जाएगा ना, तो उन लोगों से इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी लोग वहां पर बैठे हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो आर्मी लोग का काम क्या है, जो भी फॉरेनर मतलब जो भी टेररिस्ट आते हैं ना इंडिया पे, जो भी टेररिस्ट घुसते हैं, तो उनके साथ वो फाइट करते हैं। इसलिए तो तुम अच्छे से अपना रूम पे हो ना। तो आर्मी क्या करता है, यहाँ पे आप लोग को प्रोटेक्शन करता है, आप लोग को डिफेंस करता है। बस ऐसा ही कुछ डब्ल्यूबीसी का ही काम है ब्लड पे। तो जो डब्ल्यूबीसी है ना, मान लो एक आर्मी का जैसा ही काम करता है। जैसा तो मैंने बोला था ना, जो ब्लड था वो ट्रेन का जैसा काम करता है, सेम डब्ल्यूबीसी जो है ना, वो ब्लड का आर्मी का जैसा काम करता है, ठीक है। तो आर्मी क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, डिफेंस करता है। कहां से, जो टेररिस्ट है। बट यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है, जो भी इन्फेक्शन है, जो भी फॉरेन पैथोजन जो बॉडी पे आप लोग का एंटर कर चुका है, तो उसके साथ क्या करेगा, वो प्रोटेक्शन करेगा, डिफेंस करेगा, फाइट करेगा, ठीक है। तो इन्फेक्शन के साथ फाइट करके आप लोग को ठीक करेगा, ठीक है। तो इसका काम कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करता है, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या है, क्या है ना, डिफेंस या प्रोटेक्शन देता है इन्फेक्शन से, ठीक है। और जो आरबीसी था ना, उसको हम लोग क्या बोलते थे, एरिथ्रोसाइट बोलते थे। जो डब्ल्यूबीसी है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। एंड अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज फाइटर सेल एंड इम्यूनिटी। फाइटर सेल मतलब समझ रहे हो ना, जो आर्मी है ना, डब्ल्यूबीसी से हम लोग का बॉडी का आर्मी कौन है, डब्ल्यूबीसी है। तो ये फाइट करता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइटर सेल बोलते हैं, ठीक है। और नॉर्मल रेंज कितना है, 6000 टू 10,000 mm3, ठीक है। तो जो नॉर्मल रेंज है इतना ही, बस नॉर्मल रेंज है। और उसका जो कॉलर है ना, वो कॉलरलेस है, ठीक है। और इसका जो शेप है ना, उसका जो डब्ल्यूबीसी का शेप कोई डेफिनेट शेप नहीं है, ठीक है।
तो आरबीसी का था, जो आप लोग का आरबीसी का था, ही आरबीसी का शेप कैसा था, बाइकॉनकेव एंड सर्कुलर था एंड इसका कलर रेड था। बट डब्ल्यूबीसी का ना कोई कलर नहीं है, ये कलरलेस है एंड डेफिनेट शेप नहीं है उसका, मतलब उसका मर्जी, डब्ल्यूबीसी का मर्जी, वो जिस शेप पे चाहे हो सकता है। जैसा आप लोग का एमीबा, ठीक है, ये एमोइडल शेप है, ठीक है, एमोइडल शेप इसको बोल सकते हैं। एमोइडल मतलब उसका मर्जी यार, जो बन सकता है उसको कोई उसको कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। जो एमोइबा करता है ना, क्या करता है, तो उसका जो भी शेप चाहेगा वो उस शेप में कन्वर्ट हो सकता है। डब्ल्यूबीसी भी यह करता है, तो ठीक है यार, कौन सा डेफिनेट शेप नहीं है। एंड इसका जो लाइफ स्पैन है ना 12 to 20 डेज है। बट आरबीसी का कितना लाइफ स्पैन था, कमेंट कर देना, ठीक है। नहीं यार कमेंट छोड़ो, मैं बोल ही देता हूँ। जो आरबीसी का लाइफ स्पैन था ना वो 120 डेज था, ठीक है। बट डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पैन था है ना, ये 12 to 20 डेज था। एंड जब व्हाइट ब्लड सेल आप लोग का बॉडी में डिक्रीज हो जाएगा, मीन्स लो डब्ल्यूबीसी होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोपेनिया। क्या बोलते हैं उसको, ल्यूकोपेनिया। तो पेनिया मीन्स क्या है, पेनिया मीन्स डिक्रीज, ठीक है। तो लो डब्ल्यूबीसी जब होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोपेनिया। जब बढ़ जाएगा, मतलब जब हाई हो जाएगा अमाउंट डब्ल्यूबीसी का, तब उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। तो आप लोग को याद है, जो हम लोग का आरबीसी का जब लो हो गया था ना, तो उसको क्या बोलते थे, उसको एनीमिया बोलते थे। और जब बढ़ जाता था आरबीसी को, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्टेमिया बोलते थे, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में जो लेक्चर नंबर 2 है ना, तो उसमें एनीमिया के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है मैंने, तो नहीं देखा है तो जाके एक बार देख लेना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है आप लोग का कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब लो हो जाएगा ना उसको बोलते हैं ल्यूकोपेनिया, जब बढ़ जाएगा उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। जब एबनॉर्मल तरीके से इंक्रीज हो जाएगा डब्ल्यूबीसी का, एबनॉर्मल इंक्रीज द डब्ल्यूबीसी, देन उसको बोलते हैं ल्यूकोमिया। इसी को ही बोलते हैं ब्लड कैंसर। जो ब्लड कैंसर होता है ना, एक पर्सन बोलता है कि भाई मेरे को ब्लड कैंसर हुआ है। ब्लड कैंसर का मतलब क्या है, जब एबनॉर्मल तरीके से इंक्रीज हो जाएगा डब्ल्यूबीसी का, मतलब जो आप लोग का फाइट करता है सेल, जो डिफेंस और प्रोटेक्शन करता है, उसी का जब एबनॉर्मल तरीके से इंक्रीजेस हो जाएगा ना, तो उसी को ही बोलते हैं हम लोग ल्यूकोमिया। उसी को ही बोलते हैं क्या, ब्लड कैंसर, ठीक है। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो आप लोग सेमिस्टर के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कट लेके लिख लेना, ठीक है। तो आप लोग को एक्स्ट्रा भी चाहिए ना, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें भी आपको हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी का जो टाइप है ना, तो मेनली डब्ल्यूबीसी को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। एक है ग्रैनुलोसाइट्स, एक है ए ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। तो जो ग्रैनुलोसाइट्स है ना, इस ग्रैनुलोसाइट्स को क्या बोलते हैं, जो ग्रैनुलोसाइट्स है ना, ग्रैनुलोसाइट्स मीन्स, तो डब्ल्यूबीसी भी एक सेल है ना, तो सेल का अंदर जो भी साइटोप्लाज्म है ना, तो उसमें अगर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट ग्रैन्यूल है, ठीक है। तो ग्रैन्यूल जब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रैनुलोसाइट। इस ग्रैन्यूल जब सेल का साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए ग्रैनुलोसाइट। ये लिख लेना खाता पे, ग्रैनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है एंड ए ग्रैनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी पे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। फर्दर जो ग्रैनुलोसाइट है ना, उसको फर्दर 3 टाइप पे डिवाइड किया गया है। एक है न्यूट्रोफिल, एक है योसोनोफिल, एक है बासोफिल। नेक्स्ट जो ए ग्रैनुलोसाइट है ना, उसको 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, एक है लिम्फोसाइट, एक है मोनोसाइट, ठीक है। तो इसको भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो न्यूट्रोफिल है ना, तो बॉडी का जो ब्लड में न्यूट्रोफिल कितने परसेंट प्रेजेंट है, 50 to 60% प्रेजेंट है, ठीक है। एंड जो योसिनोफिल प्रेजेंट है 2 to 4% प्रेजेंट है, एंड जो बासोफिल प्रेजेंट है लेस देन 1% प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सब भी टेस्ट किया जाता है, ठीक है। जब आप लोग का ब्लड टेस्ट होगा ना, तो आप लोग चेक करेंगे, आप लोग का सीरम टेस्ट होगा, न्यूट्रोफिल, योसिनोफिल, बासोफिल, ये वगैरह वगैरह भी आप लोग का टेस्ट होता है, ठीक है। और जो ए ग्रैनुलोसाइट है ना, तो उसको हम लोग 2 टाइप से डिवाइड किया गया था, एक है लिम्फोसाइट, एक मोनोसाइट। जो लिम्फोसाइट का परसेंटेज है ना, ये कितना परसेंट है, 25 to 30%, एंड मोनोसाइट जो है वो 5 to 10% प्रेजेंट है। तो हाईएस्ट अमाउंट न्यूट्रोफिल का है 50 to 60%। देन आ जाएगा आपका लिम्फोसाइट जो 25 से 30% है। देन उसके बाद आ जाएगा मोनोसाइट, ठीक है। जो मोनोसाइट है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रोफेजेस बोलते हैं, ठीक है। इस मोनोसाइट जो है ना, ये लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है,
मतलब लार्जेस्ट है। डब्ल्यूबीसी का जो 5 पार्ट हो गया ना, इस 5 पार्ट से सबसे बड़ा कौन है? मोनोसाइट है, ठीक है। जो मोनोसाइट है ना, तो उसका परसेंटेज कितना है? 5 to 10%। तो फास्ट आ गया न्यूट्रोफिल, उसके बाद लिम्फोसाइट, उसके बाद मोनोसाइट, उसके बाद आ जाएगा योसिनोफिल, कितना परसेंट है? 2 to 4%। देन लास्ट में आ जाएगा बासोफिल, ठीक है। तो बासोफिल कितना प्रेजेंट है? लेस देन 1% प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखो यार, डिफरेंस कर करके याद रखो। जो कि आरबीसी में क्या है, आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है, आरबीसी का नॉर्मल वैल्यू कितना है, आरबीसी का शेप कैसा है, आरबीसी का कलर कैसा है, बस सेम व्हाइट ब्लड सेल का क्या क्या है, बस ऐसे डिफरेंस करके याद कर लो यार, नाले आप लोग को सेमिस्टर में लिखने के लिए हो जाएगा। अब तो आप लोग को थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ, आप लोग कॉम्पिटेटिव के लिए आप लोग प्रिपेयर हो रहे हो, तो आप लोग को थोड़ा हेल्पफुल भी हो जाएगा, ठीक है। देन जो न्यूट्रोफिल है ना, ये न्यूट्रोफिल क्या है? जो बैक्टीरिया, मतलब ये भी जो हम लोग टाइप पढ़े ना, ये टाइप वाला क्या है? आर्मी है ना, ठीक है। तो बॉडी का आर्मी ये सब है। तो ये क्या करता है? आप लोग को फॉरेन पैथोजन से प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। जो न्यूट्रोफिल है तो ये भी एक प्रोटेक्शन करता है। ये क्या प्रोटेक्शन करता है ना? जब आप लोग का बैक्टीरिया और वायरस आता है ना, तो उसके डिफेंस में ये काम करता है, ठीक है। तो दे एक्ट एज ए फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस, ठीक है। देन योसिनोफिल क्या करता है? आप लोग का जो भी एलर्जी कंडीशन है ना, तो उसके लिए ये काम करता है। एंड मेन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यून सिस्टम का भी ये इंपॉर्टेंट रोल है। देन नेक्स्ट आएगा आपका बासोफिल। तो बासोफिल क्या करता है? द सीक्रेट सीरोटोनिन एंड हिस्टामिन व्हिच इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेशन। तो आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, सीरोटोनिन क्या है, हिस्टामिन क्या है, कोई बात नहीं। आप लोग जब कॉलोजी पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे सेरोटोनिन, हिस्टामिन शायद 5th सेम में है, ठीक है। 5th सेम में है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, उसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। ऑटोकोड जब पढ़ोगे ना, तो उसके बारे में पढ़ोगे, थोड़ा वेट करो, पढ़ोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आया ना, तो अभी कंप्लीट कर दिया मैंने न्यूट्रोफिल, योसिनोफिल, बासोफिल। तो अब हम पढ़ेंगे ए ग्रेनुलोसाइट के बारे में, ठीक है। जो लिम्फोसाइट है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। लिम्फोसाइट, जो लिम्फोसाइट था ना, तो लिम्फोसाइट को फर्दर 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। एक है बी लिम्फोसाइट, एक है टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी अच्छे से पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी में, बस अभी पढ़ो थोड़ा। जो बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये भी एक प्रोटेक्शन करता है ना, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट को बी सेल बोला जाता है, टी लिम्फोसाइट को टी सेल बोला जाता है, ठीक है। तो ये कहां पे डेवलप होता है? ये बोन मैरो पे डेवलप होता है, ठीक है। और ये थाइमोस ग्लैंड, आप लोग का चेस्ट पे थाइमोस ग्लैंड प्रेजेंट है, वो वहीं पर ही टी सेल डेवलप होता है, मतलब मेचुरेशन होता है, मतलब मेच्योर होता है, ठीक है। थाइमोस ग्लैंड पे, जो कि चेस्ट पे प्रेजेंट है। एंड इट प्रिवेंट द टी लिम्फोसाइट है ना, ये क्या प्रिवेंट करता है? सेलुलर इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंड जो बी लिम्फोसाइट है ना, इसको फर्दर 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। एक है मेमोरी सेल, एक है प्लाज्मा सेल। तो जो बी लिम्फोसाइट है, तो मेमोरी सेल क्या करता है? मेमोराइज करता है, ठीक है। तो मेमोरी सेल क्या करता है बी लिम्फोसाइट का? वो मेमोराइज करता है, मतलब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा था, वायरस का स्ट्रक्चर कैसा था, उसको वो मेमोराइज करता है। तो मान लीजिए आप जब छोटे थे ना, तो पोलियो का टीका लिए होगे, ठीक है। तो उसमें क्या था? जो भी वायरस जो डेड था ना, उसको इंजेक्ट मतलब करा गया था आप लोग का बॉडी में। तो बी लिम्फोसाइट क्या करता है? याद करता है, ठीक है, इसके लिए ऐसा ही था, ऐसा स्ट्रक्चर था। जब जब और एक बार आएगा ना, तो तब बॉडी एंटीबॉडी क्रिएट करेगा। उसके पास तो याद है जो यही आया था, उसके लिए क्या आपको करना है, ठीक है। तो मेमोरी करता है, मेमोराइज करता है मेमोरी सेल, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा प्लाज्मा सेल। तो प्लाज्मा सेल में क्या होता है? बी लिम्फोसाइट का एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कहां पे होता है? लिम्फोसाइट में होता है। नहीं सॉरी, अच्छे से बोलता हूं, ठीक है। रुको। जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन है ना, वो कहां पे होता है? डब्ल्यूबीसी में होता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी हम लोग को प्रोटेक्शन करता है। डब्ल्यूबीसी का कहां पे होता है? लिम्फोसाइट में होता है, ठीक है। तो फिर लिम्फोसाइट में किस लिम्फोसाइट में होता है? बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट में होता है? बी लिम्फोसाइट में होता है। फिर डिटेल्स में आओ तो बी लिम्फोसाइट का मेमोरी सेल या प्लाज्मा सेल में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, आप लोग बोलोगे तब प्लाज्मा सेल में होता है। एंड ये क्या करता है? प्लाज्मा सेल प्रोवाइड ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड, और उसको क्या बोला जाता है? एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है।
तो आप लोग का कुछ डाउट रह गया है ना, तो आप लोग फिर एक बार देख लेना, ठीक है। तो ओवरऑल डब्ल्यूबीसी मेरा कंप्लीट हो गया है। तो डब्ल्यूबीसी का मैंने कंप्लीट ऑलरेडी जो 5 टाइप था ना उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बासोफिल एंड लिम्फोसाइड एंड मोनोसाइड, ठीक है। जो लिम्फोसाइड है ना वो बी लिम्फोसाइड एंड टी लिम्फोसाइड, बी लिम्फोसाइड को बी सेल बोलते हैं एंड टी लिम्फोसाइड को टी सेल बोलते हैं। इस लिम्फोसाइड को ना इस दोनों को ही बोलते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जब पढ़ोगे ना, बी लिम्फोसाइड एंड टी लिम्फोसाइड, इसी को ही बोला जाता है इम्यून सिस्टम। जो था ना गेम, मैंने एक ट्रिक बोला था IgA गेम ना, GAME IG था ना, तो इसी को ही बोलते हैं। तो इन दोनों को ही क्या बोला जाता है, बी लिम्फोसाइड टी लिम्फोसाइड को इम्यून सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। तो मेनली जब फंक्शन बोला जाएगा ना, तो तुम लिख सकते हो क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या फंक्शन प्रेजेंट है, क्या क्या डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या था। तो मैंने न्यूट्रोफिल का बताया था ना, वो क्या करता है, बैक्टीरिया और वायरस के साथ क्या करता है, फाइट करता है ना, बैक्टीरिया वायरस के साथ, वही सब लिखा है। न्यूट्रोफिल का फंक्शन क्या है, किल बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड फॉरेन डेब्रिस, ठीक है। एंड जो इयोसिनोफिल है ना उसका काम क्या है, इयोसिनोफिल का काम आप लोग का जो एलर्जी कंडीशन है, जो भी पैरासाइटिक को किल करता है, कैंसर सेल इन्वॉल्व इन एलर्जिक रेस्पॉन्स, तो इसके साथ वो फाइट करता है, ठीक है। एंड ये बासोफिल, बासोफिल का काम करता है आप लोग का जो एलर्जिक रेस्पॉन्स है ना वो बासोफिल करता है, ठीक है। एंड लिम्फोसाइड, तो लिम्फोसाइड मेन है, लिम्फोसाइड में ही एंटीबॉडी का प्रिपेयर होता है। तो मेक एंटीबॉडी किस में होता है, लिम्फोसाइड, एंड इट्स हेल्प फाइट द वायरसेस। एंड मोनोसाइड, मोनोसाइड क्या है, ये लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है। ये क्या करता है, ये मैक्रोफेजेस का जैसा काम करता है ना, तो ये क्लीन अप द डैमेज सेल करता है, ठीक है। तो हम लोग का ओवरऑल अब डब्ल्यूबीसी कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जब प्लेटलेट्स क्या है, ठीक है, तो प्लेटलेट्स क्या है, तो डब्ल्यूबीसी खत्म, आरबीसी खत्म, प्लाज्मा खत्म, अब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। तो जब प्लेटलेट्स को दूसरे नाम से क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। तो आरबीसी को बोला जाता था एरिथ्रोसाइट एंड डब्ल्यूबीसी को बोला जाता था ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स को क्या बोला जाएगा, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। थ्रोम्बो मीन्स समझ में आ रहा है, क्लॉट, ठीक है, ब्लड क्लॉट। देन इसका नॉर्मल वैल्यू कितना है, 2 to 4 लाख mm³ होता है, ठीक है। एंड उसका जो शेप है ना डिस्क शेप में होता है। एंड इसका लाइफ स्पैन कितना है, 7 to 10 डेज। एंड इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। तो मैंने आपको बताया था यार, याद होगा भी या नहीं है मेरे को पता नहीं है, क्या बोला था जब मैं आरबीसी पढ़ा रहा था ना उसमें बता रहा था, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है ना, क्या न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है ना ये आरबीसी में प्रेजेंट नहीं है, प्लेटलेट्स में भी प्रेजेंट नहीं है, बट ये डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट है। तो डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब आप लोग डीएनए टेस्ट करोगे ना, तो जो आप लोग का टेस्ट करेगा वो डब्ल्यूबीसी ही लेगा, ठीक है। तो जो डब्ल्यूबीसी है ना, तो डब्ल्यूबीसी तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए है ना, तो इस डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो इस न्यूक्लियस कहां पे प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसी के अंदर ही प्रेजेंट है। तो जब आप लोग डीएनए टेस्ट करोगे ना, तो डब्ल्यूबीसी को लेके ही डीएनए टेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि इनमें तो न्यूक्लियस नहीं है ना। जब न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए कहां से लाओगे, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी ही लेके आप लोग क्या करोगे, डीएनए टेस्ट करोगे, ठीक है। और भी जो आरबीसी में है ना, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी प्रेजेंट नहीं है। जो माइटोकॉन्ड्रिया, गल्गी बड़ी, ये वगैरह वगैरह भी आरबीसी में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये वगैरह पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोग थोड़ा याद कर लेना। एंड जो प्लेटलेट है ना उसका मेजर रोल क्या है, जो ब्लड कोआगुलेशन, ठीक है, जो हेमियोस्टासिस, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो प्लेटलेट का मेजर रोल क्या है, होम्योस्टेसिस करना, मतलब ब्लड कोआगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग करना, ठीक है। तो इस जो कोआगुलेशन है ना, कोआगुलेशन का मतलब क्या है पता है आप लोग को, कमेंट कर देना मेरे को थोड़ा, ठीक है। तो कोआगुलेशन नहीं, मैं बोल देता हूं कोआगुलेशन क्या है। मान लो इस पर्सन पे मेरा क्या हुआ, इंजुरी हो गया, ठीक है।
तो इस पर्सन से मेरा इंजुरी हो गया। तो इंजुरी होने के बाद फर्दर इसमें ब्लड लॉस नहीं होगा, समझ रहे हो ना। यहाँ पे इंजुरी हो गया, फर्दर उसमें ब्लड लॉस नहीं होगा, इसके लिए वहां पे ब्लड क्लॉट करा जाता है, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा यार, जब आप लोग का कोई पे कट हो गया ना, मतलब इंजुरी हो गया ना, उसके बाद ब्लड थोड़ा निकलता है, उसके बाद ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक है। तो उसी का काम को कौन करता है? प्लेटलेट करता है, थ्रोम्बोसाइट करता है, ठीक है। तो जो ब्लड क्लॉट होता है ना, तो मेन रेस्पॉन्सिबल कौन कौन रहते हैं? ये जो ब्लड क्लॉट होता है, एक है विटामिन के, ये वाला पार्ट ना जीपेड में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। जो विटामिन के है ना, ये रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉट्स। एंड और भी बहुत सारे हैं जो मिनरल्स है ना, मिनरल्स में कैल्शियम है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। एंड बहुत सारा क्लॉटिंग फैक्टर, आप लोग को पता है आप लोग का क्लॉटर कितना है? 13 क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम लोग ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ेंगे ना, उसका मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे ना, तो तब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग का फैक्टर कितना है, ठीक है। मैं सब बोलूंगा आपको, है ठीक है। तो ब्लड क्लॉट के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन कौन रहता है? एक रहता है विटामिन के, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, विटामिन के। एंड बहुत सारा मिनरल्स के कैल्शियम रहता है, एंड क्लॉटिंग फैक्टर 13 रहता है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को बोल चुका हूं, मतलब कह चुका हूं आपको, जो जब डिक्रीज हो जाएगा ना, जब आरबीसी का लेवल डिक्रीज हो जाए, कि डब्ल्यूबीसी का लेवल डिक्रीज हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? बस सेम जैसा, जब प्लेटलेट्स आपका डिक्रीज हो जाएगा ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोपेनिया। तो पेनिया मतलब आप लोग को पता है, पेनिया, पेनिया को क्या बोलते हैं? पेनिया मीन्स डिक्रीज, ठीक है। पेनिया मीन्स क्या? पेनिया मीन्स डिक्रीज। तो पेनिया को डिक्रीज, पेनिया जो वर्ड है ना, उसका मीनिंग है डिक्रीज। तो प्लेटलेट का जब डिक्रीज हो जाएगा ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। एंड जब इंक्रीज हो जाएगा, जब प्लेटलेट्स का लेवल बढ़ जाएगा, उसको क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो ओवरऑली हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स कंप्लीट कर दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे ना, जो नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग के बारे में आएगा, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या है, ब्लड क्लॉटिंग क्या, ब्लड कोआगुलेशन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, जो कैसा ब्लड क्लॉट होता है, वो उसमें आएगा आप लोग का प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, फिब्रिन और बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर, ये सब बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो ब्लड ग्रुपिंग है, आप लोग का ब्लड ग्रुप जो ए बी ओ पॉजिटिव, ए बी ए वगैरह वगैरह जो भी ब्लड ग्रुप है ना, उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और एक रिसस मंकी है ना, उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है ना, तो उसमें हम लोग कंप्लीट कर दिए। तो ऑल ओवर एक बोल देता हूं, तो क्या जो इंपॉर्टेंट है ना, तो प्लाज्मा कंप्लीट, प्लाज्मा में एल्बुमिन, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, ये वाला पार्ट कंप्लीट। तो प्लाज्मा में बहुत सारा अदर सॉल्वेंट है एंड वाटर प्रेजेंट है, ये सारा पार्ट कंप्लीट। तब हम लोग आरबीसी भी कंप्लीट कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में। एंड लेक्चर नंबर, तो आज का जो था ना वीडियो, तो डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के बारे में था। तो फिर भी हम लोग डब्ल्यूबीसी जो है ना, आर्मी सिस्टम में हम लोग का जो प्रोटेक्शन करता है, वो तो उसमें से हम लोग ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट उसको कंप्लीट कर चुके हैं। न्यूट्रोफिल, योसोनोफिल, बासोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। तो सोच रहा हूं आज का वीडियो में आप लोग को बहुत सारा बेनिफिट मिला होगा। अगर कुछ डाउट है ना, तो फिर एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक था, ये मेरा हिंदी का तीसरी क्लास था, ठीक है। तो सोच रहा हूं, मेरे को लग रहा है अभी मेरा थोड़ा थोड़ा हिंदी का डेवलप हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग अगर चैनल पे मेरा नया हो ना, तो सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब करोगे ना, तो मेरे को एक मोटिवेट मिलेगा, ठीक है। तो आप जब कमेंट भी करोगे ना, तो मेरे को थोड़ा मोटिवेट मिलेगा, जे हाँ यार, जब बच्चा लोग देख रहे हैं यार, तो मेरे को वीडियो करने की भी मोटिवेट आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो मेरा एक न्यू चैनल है ना, तो उसको भी मोनिटाइज मेरे को करना है। तो ठीक है, बस इतना ही बस होगा, बस कोई बात नहीं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए बस इतना ही था। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा हम लोग का ब्लड कोआगुलेशन का बारे में होगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।